प्रेमचंद जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर समही गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाकखाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। जीवन। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद से अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना धनपत राय को करना पड़ा। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी ना पा सका। आपका जीवन गरीबी में ही पला। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सब के अलावा घर में सौतेली माँ का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था। शादी। आपके पिता ने केवल 15 साल की आयु में आपका विवाह करा दिया। पत्नी उम्र में आपसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके ज़बान ने आपके जले पर नमक का काम किया। आप स्वयं लिखते हैं, उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ ज़बान की भी मीठी न थी। आपने अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा है, पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में इसका एहसास हुआ और काफी अफसोस किया। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा सहन करना पड़ा। 5 लोगों में विमाता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुकसेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर मिले जिन्होंने आपको अपने स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। शिक्षा। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपए में से 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इस 2 रुपए से क्या होता, महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। साहित्यिक रुचि। गरीबी, अभाव, शोषण तथा उत्पीड़न जैसी जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य की ओर उनके झुकाव को रोक न सकी। प्रेमचंद जब मिडिल में थे तभी से आपने उपन्यास पढ़ना आरंभ कर दिया था। आपको बचपन से ही उर्दू आती थी। आप पर नॉवल और उर्दू उपन्यास का ऐसा उन्माद छाया कि आप बुकसेलर की दुकान पर बैठकर ही सब नॉवल पढ़ गए। आपने 2-3 साल के अंदर ही सैकड़ों नॉवेलों को पढ़ डाला। आपने बचपन में ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार सरूर मोलमा शार, रतन नाथ सरशार आदि के दीवाने हो गए कि जहां भी इनकी किताब मिलती उसे पढ़ने का हर संभव प्रयास करते थे। आपकी रुचि इस बात से साफ झलकती है कि एक किताब को पढ़ने के लिए आपने एक तंबाकू वाले से दोस्ती कर ली और उसकी दुकान पर मौजूद तिलस्मे होशरुबा पढ़ डाली। अंग्रेजी के अपने जमाने के मशहूर उपन्यासकार रोनाल्ड की किताबों के उर्दू तर्जुमों को आपने काफी कम उम्र में ही पढ़ लिया था। इतनी बड़ी बड़ी किताबों और उपन्यासकारों को पढ़ने के बावजूद प्रेमचंद ने अपने मार्ग को अपने व्यक्तिगत विषम जीवन अनुभव तक ही महदूद रखा। 13 वर्ष की उम्र में से ही प्रेमचंद ने लिखना आरंभ कर दिया था।
शुरू में आपने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया। इस तरह आपका साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जो मरते दम तक साथ साथ रहा। प्रेमचंद की दूसरी शादी। सन 1905 में आपकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई, फिर वह कभी नहीं आई। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक वह अपनी पहली पत्नी को खर्चा भेजते रहे। सन 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी एक विधवा थी और विधवा के प्रति आप सदा स्नेह के पात्र रहे थे। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। आपके लेखन में अधिक सजगता आई। आपकी पदोन्नति हुई तथा आप स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इसी खुशहाली के जमाने में आपकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफी मशहूर हुआ। व्यक्तित्व। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद सदा मस्त रहते थे। उनके जीवन में विषमताओं और कटुताओं से वह लगातार खेलते रहे। इस खेल को उन्होंने बाजी मान लिया, जिसको हमेशा जीतना चाहते थे। अपने जीवन की परेशानियों को लेकर उन्होंने एक बार मुंशी दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा, हमारा काम तो केवल खेलना है, खूब दिल लगाकर खेलना, खूब जी तोड़ खेलना, अपने को हार से इस तरह बचाना मानो हम दोनों लोगों की संपत्ति खो बैठेंगे। किंतु हारने के पश्चात पटखनी खाने के बाद धूल झाड़ खड़े हो जाना चाहिए और फिर ताल ठोंककर विरोधी से कहना चाहिए कि एक बार फिर, जैसा कि सूरदास कह गए हैं, तुम जीते हम हारे, पर फिर लड़ेंगे। कहा जाता है कि प्रेमचंद हंसोड़ प्रकृति के मालिक थे। विषमताओं भरे जीवन में हंसोड़ होना एक बहादुर का काम है। इससे इस बात को भी समझा जा सकता है कि वह अपूर्व जीवनी शक्ति का द्योतक थे। सरलता, सौजन्यता और उदारता के वह मूर्ति थे। जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। जैसा कि उनकी पत्नी कहती हैं कि जाड़े के दिनों में 40-40 रुपए 2 बार दिए गए, दोनों बार उन्होंने वह रुपए प्रेस के मजदूरों को दे दिए। मेरे नाराज होने पर उन्होंने कहा कि यह कहाँ का इंसाफ है कि हमारे प्रेस में काम करने वाले मजदूर भूखे हों और हम गरम सूट पहने। प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे। आपको गांव जीवन से अच्छा प्रेम था। वह सदा साधारण गमवई लिबास में रहते थे। जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने गांव में ही गुजारा। बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाले प्रेमचंद अंदर से जीवनी शक्ति के मालिक थे। अंदर से जरा सा भी किसी ने देखा तो उसे प्रभावित होना ही था। वह आडंबर एवं दिखावा से मीलों दूर रहते थे। जीवन में न तो उनको विलास मिला और न ही उनको इसकी तमन्ना थी। तमाम महापुरुषों की तरह अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। ईश्वर के प्रति आस्था। जीवन के प्रति उनकी अगाढ़ आस्था थी, लेकिन जीवन की विषमताओं के कारण वह कभी भी ईश्वर के बारे में आस्थावादी नहीं बन सके। धीरे धीरे वे अनीश्वरवादी से बन गए थे। एक बार उन्होंने जैनेन्द्र जी को लिखा, तुम आस्तिकता की ओर बढ़े जा रही रहे पक्के भक्त बनते जा रहे हो। मैं संदेह से पक्का नास्तिक बनता जा रहा हूं। मृत्यु के कुछ घंटे पहले भी उन्होंने जैनेन्द्र जी से कहा था, जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। प्रेमचंद की कृतियां। प्रेमचंद ने अपने नाते के मामू के एक विशेष प्रसंग को लेकर अपनी सबसे पहली रचना लिखी। 13 साल की आयु में इस रचना के पूरा होते ही प्रेमचंद साहित्यकार की पंक्ति में खड़े हो गए। सन 1894 ईस्वी में होनहार बिरवार के चिकने चिकने पात नामक नाटक की रचना की। सन 1898 में एक उपन्यास लिखा।
लगभग इसी समय रूठी रानी नामक दूसरा उपन्यास, जिसका विषय इतिहास था, की रचना की। सन 1902 में प्रेमा और सन 1904-05 में हम खुरमा व हम सवाब नामक उपन्यास लिखे गए। इन उपन्यासों में विधवा जीवन और विधवा समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने काफी अच्छे ढंग से किया। जब कुछ आर्थिक निर्दिष्टता आई तो 1907 में 5 कहानियों का संग्रह सोड़ो वतन, वतन का दुख दर्द की रचना की। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, इसमें देश प्रेम और देश को जनता के दर्द को रचनाकार ने प्रस्तुत किया। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई। इस समय प्रेमचंद नायाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा नायाब राय की खोज शुरू हुई। नायाब राय पकड़ लिए गए और शासक के सामने बुलाया गया। उस दिन आपके सामने ही आपकी इस कृति को अंग्रेजी शासकों ने जला दिया और बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया गया। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद ने दयानारायण निगम को पत्र लिखा और उनको बताया कि वह अब कभी नायाब राय या धनपत राय के नाम से नहीं लिखेंगे। तो मुंशी दयानारायण निगम ने पहली बार प्रेमचंद नाम सुझाया। यहीं से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान आपकी समस्त रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया। दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा ही छोड़ गए। इससे पहले उन्होंने महाजनी और पूंजीवादी युग प्रवृत्ति की निंदा करते हुए महाजनी सभ्यता नाम से एक लेख भी लिखा था। मृत्यु सन 1936 ईशून्य में प्रेमचंद बीमार रहने लगे। अपने इस बीमार काल में ही आपने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 में आपका देहांत हो गया और इस तरह वह दीप सदा के लिए बुझ गया, जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर भारतीयों का पथ आलोकित किया। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।